या साई। आज आपको मैं एक भागवतम से कथा सुना रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये तुकाराम जी की कथा है और इसको सुनकर बहुत बहुत गहरी सीख मिलने वाली है। जैसे कि बाबा हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो जो मैं उनसे सीखती हूँ वो आपको भी सिखा देती हूँ। ये कहानी है तुकाराम जी की, जब वो एक गंगा जी के किनारे पे बैठ के भजन गा रहे थे और बिल्कुल ईश्वर के प्रेम में लीन अपने भजन गाते जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ, एक और व्यक्ति वहां पे मौजूद थे जिनको तुकाराम जी से बहुत ईर्ष्या थी। उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि तुकाराम जी इतना सुंदर, इतने प्रेम से कैसे गा लेते हैं। उनकी लिखाई, उनके लेखन पे, उनके गान पे, हर चीज पे उन्हें ईर्ष्या थी। उन्होंने सोचा कि मैं इस वक्त उनको गाने नहीं दूंगा। वो अंदर से इतने ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए थे। उन्होंने क्या किया, तुकाराम जी के पास गए और जाकर उनके चेहरे पर थूक दिया। तुकाराम जी ने अपना भजन पूरा किया, उठे, गंगा जी के पास गए, अपना चेहरा धोया, वापस आए और फिर भजन गाना शुरू कर दिया। वे व्यक्ति और उत्तेजित हो गए। उन्होंने दोबारा जाके तुकाराम जी के चेहरे पर थूका। तुकाराम जी ने फिर जाके अपना चेहरा धो लिया। एक बार आके उनको और क्रोध आया, वो थूकते चले गए। तुकाराम जी ने जाके स्नान ले लिया, वो फिर आके भजन गाने लगे। अब कथा के अनुसार 108 बार उन व्यक्ति ने तुकाराम जी के ऊपर थूका और 108 बार उन्होंने बिना एक शब्द भी कहे जाके अपना चेहरा या धो लिया या स्नान कर लिया और अपने भजन गाते रहे। ना उनका भाव बदला, ना उनके गान में कोई फर्क आया। जैसे था वैसे ही प्रेम से वो अपने ईश्वर के लिए गाते रहे। अंत में जाके 108 बार के बाद वे व्यक्ति जो थे वो पागल से हो गए। पहले तो उत्तेजित थे, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो जाके तुकाराम जी के सामने बैठे और बोला, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा? मैंने कितनी कोशिश करी कि तुम भजन ठीक ना गाओ, तुम्हें क्रोध आ जाए, तुम उत्तेजित क्यों नहीं हो रहे? तो तुकाराम जी मुस्कुरा के बोले, मैं उत्तेजित क्यों हूँ? मैं तो बहुत ही ज्यादा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, किस लिए? मैं तो तुम पे थूक रहा हूँ। वो कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप मुझ पे थूक रहे हैं, इसलिए कि आपकी वजह से मैंने आज 108 बार गंगा मैया का स्नान किया। उनको मैंने अपने भीतर, अपने ऊपर लिया, उनका आशीर्वाद लिया। ये आप ही ने तो किया, वरना मुझे 108 बार एक दिन में कैसे आशीर्वाद मिलता? मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये समझिए सोच एक इंसान की कि एक बुरी से बुरी सिचुएशन को भी उन्होंने कितना सुंदर बना दिया। एक ऐसी स्थिति जिसमें वो नाराज हो सकते थे, उत्तेजित हो सकते थे, उसको भी उन्होंने आशीर्वाद बना लिया। इससे हमें ये समझ में आता है, देखिए जिंदगी में क्या होता है, हम बड़ी बड़ी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ बदल नहीं पाते। मैं जब आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को सीखने लग जाए तो बड़ी बातें तो अपने आप ही जिंदगी की ठीक हो जाएंगी। पर होता क्या है, हमारा सारा ध्यान जो है बड़ी बातों में, मुझे इतना बड़ा बदलाव लाना है, ये बड़ी चीज बदलूंगा। उसको छोड़िए, छोटी छोटी चीजें लाइफ में बदलिए, आपकी लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। बाबा ने मेरी जिंदगी को जो बदला है, इतने प्यार से, मैं आपको कैसे बताऊं, एक एक छोटी 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 चीज मुझे सिखाते गए। सीखते 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 वो सब बढ़ के बड़ी हो गई, इतनी सीख आ गई। पर शुरू कैसे हुआ था, एक छोटी सी बात, और मैंने ये समझाया कि छोटी चीज को बदलना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, आपको लगता है इसमें क्या है। इसलिए आज की जो कहानी है ना, वो बहुत सुंदर है। अगर आप समझ जाए कि चाहे कोई भी स्थिति हो, मेरे भीतर जो है सुकून और शांति नहीं जानी चाहिए और मुझे हर चीज को आशीर्वाद समझना है और उससे बड़ा मुझे हर चीज में सीख लेनी है। देखिए हमारी आत्मा जो है वो इस संसार में जो आई है, कुछ सीखने आई है। कोई भी आत्मा इस संसार में सिर्फ ऐसे जी के और वापस जाने के लिए, खाना खाने के लिए, नौकरी करने के लिए, ये सब करके जाने के लिए नहीं आई है कि खाना खाया, बच्चे पाले, नौकरी करी, काम हुआ, चलो जी हो गया। इसलिए कोई भी नहीं आया है। हम सबकी आत्मा ने चुनाव किया है इस जीवन का, ताकि हम जो काम पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ के आए उसे पूरा कर सकें। मैं नहीं कह रही हूँ, भगवत गीता में लिखा है, आप जानते हैं, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। हमारी आत्मा जो है वो अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। एक शरीर हम बदलते हैं, फिर एक और शरीर लेते हैं, फिर जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम शरीर बदलते हैं, पर आत्मा तो हमारी जो है निरंतर चलती जाती है। अगर आप ये एक बात समझ जाएं कि हमारी जो ये जर्नी ऑफ लाइफ है,
ये खत्म होके और फिर से शुरू होनी है, और जो अभी चल रही है वो किसी और वजह से चल रही है जो पहले हो चुकी है। आपका पूरा सोचने समझने का ढंग, नजरिया बदल जाएगा। अगर आप समझ जाएंगे कि तुकाराम जी ने जो किया वो क्यों किया, उन्होंने समझा कि मेरी आत्मा ने ये सीखना होगा, ये सबूरी, ये पेशेंस मैंने सीखनी होगी कि ये शख्स आएंगे और मेरे ऊपर ऐसे थूकेंगे और मुझे फिर भी सब्र सीखना है। वो समझ गए, उन्होंने सीख लिया। हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, वापस थूकेंगे और फिर से अपने आप को कर्मों में बांध लेंगे। हमें नहीं बांधना। मैं नहीं, वैसे तो कोई आप पे क्यों थूके, बाबा ना करे ऐसा कभी हो, पर मतलब कोई आपको उत्तेजित करे, आपको किसी की वजह से कष्ट आए, गुस्सा आए, परेशानी आए, उस पर रिएक्ट मत करिए। समझिए कि ये मुझे कुछ सिखाने आया, मैं उसको बदलने की जगह अपने आप को ना बदलूं, उसको गाली देने की जगह अपने आप सुकून अंदर ना ले आऊं। देखिए, भगवत गीता की एक बात सुनाती हूँ, बहुत सुंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। उन्होंने कहा था, पार्थ, इस संसार में दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं परम गुणी, जिनमें दिव्य गुणों की शक्ति होती है। दूसरे होते हैं असुरी शक्तियों वाले। अब ऐसा है, अगर आपके जीवन में वो आए जिनके दिव्य गुण हैं, उनसे सीखिए इस जीवन को कैसे जीना है। और अगर असुरी शक्ति वाले आए तो उनकी प्रवृत्ति से सीखिए कि जीवन को कैसे नहीं जीना है। यू सी, इन बोथ सिचुएशंस यू आर लर्निंग। चाहे ऐसा हो या वैसा हो, हम तो सीख रहे हैं। अगर दिव्य शक्तियों वाले, एक अच्छे मानसिक संतुलन वाले, एक खूबसूरत से इंसान आपके जीवन में है, उनको देख के सीखिए कि कितना अच्छा ये अपना जीवन जीते हैं। मुझे भी सीखना है, ये मुझे भी ऐसा बनना है। इनमें जितनी अच्छाइयां हैं वो मैं अपने अंदर कैसे ले लूं, इनमें जितने गुण हैं वो मैं अपने अंदर कैसे ले लूं। और फिर आपको मिलते हैं जो कृष्णा बुलाते हैं असुरी शक्ति वाले, जिनकी शक्ति असुरों जैसी है, माने कि नेगेटिव पीपल, जिनकी सोच गलत है, जो हर चीज में कुछ ना कुछ बुरा करते हैं या आपको दर्द देते हैं। आप उनको जज करना छोड़ दीजिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि इंसान अच्छा है या बुरा। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं इसको कैसे बदलूं। ये सोचना शुरू करिए कि कैसे मैं इस इंसान को इससे सीखूं, कैसे मैं इस इंसान से भी सीख लूं कि कैसे जीवन को नहीं जीना है। बस ये सीख लिया तो सब बहुत सुंदर हो जाएगा। हर चीज, हर सिचुएशन से अपनी आत्मा में कोई सीख भरिए एंड लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। या साईं। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई।